3 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने अंदर के फ़ियर को हैंडल कर सकते हैं और उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जय शेट्टी के लिखे हुए थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने फ़ियर को हैंडल करने का जो तरीका बताया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जय शेट्टी वो खुद एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं और एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं। तो उन्होंने अपने फ़ियर को कैसे हैंडल किया और कैसे उस फ़ियर को हैंडल करने के बाद उन्होंने सक्सेस को हासिल किया, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जैसी लाइफ जी रहे हैं और जैसी लाइफ जीना चाह रहे हैं, दोनों के बीच का ये बहुत ही बड़ा रोड़ा है, आपका फ़ियर। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि क्या पांडे जी, ये जो फ़ियर है सिर्फ इसी को ख़त्म करने से मैं वो लाइफ जी सकता हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ? फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जैसी लाइफ जीना चाह रहे हैं उसको डिटरमाइन करने वाले बहुत से फैक्टर हैं और उन सारे फैक्टर्स को आपको अचीव करना होगा उस लाइफ को हासिल करने के लिए। और ये फ़ियर, ये भी उनमें से एक फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा रोड़ा बनता है आपके और आपकी सक्सेस के बीच में। सो इस वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे। चलिए, महाभारत का लड़ाई शुरू होने वाला है। दोनों तरफ लाखों योद्धा अपने हाथों में हथियार लेकर एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार है। लेकिन लड़ाई का जो एक्चुअल हीरो है अर्जुन, वो लड़ाई करने से डर रहा है। वो लड़ाई करने से साफ मना कर देता है और अपने हथियार रख देता है, क्योंकि दोनों तरफ उसके खुद के परिवार वाले और दोस्त हैं जिनमें से कई लोग आज मारे जाएंगे। इस छोटे से कहानी के थ्रू जय हमें ये बताना चाहते हैं कि डर सबको लगता है और अगर आपको ये लग रहा है तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है कि आप अपने डर को अपनी ज़िंदगी में कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे और ये ठीक भी है, क्योंकि आपका डर आपके ब्रेन का एक वार्निंग सिग्नल है जिसके थ्रू आपका ब्रेन आपको ये बताता है कि ये चीज़ सही नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ गलत हो सकता है। लेकिन आप इस सिग्नल पर कैसा रिएक्ट करते हैं वो आपके लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डरते हैं, बल्कि ये है कि आप गलत चीज़ से डरते हैं। क्योंकि डर तो दुनिया में सबको लगता है और अगर ये सही है तो आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन डिफरेंस यहीं पर आता है, जहाँ पर एक अनसक्सेसफुल इंसान किसी काम के सही ना होने पर उससे होने वाले नुकसान से डरता है, वहीं पर एक सक्सेसफुल इंसान ट्राई ना करने पर उसके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी निकल सकता है उसको खोने से डरता है और वो ट्राई करता है ये सोचकर कि चलो अगर सक्सेस नहीं मिला तो कम से कम सीख तो मिलेगा। लेकिन जो अनसक्सेसफुल इंसान है उसने तो ट्राई ही नहीं किया, तो उसको सक्सेस मिलने का तो कोई चांस है नहीं, उसको सीख भी नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ खुद को किसी भी प्रॉब्लम से बचाए रखने के चक्कर में। और इसी तरह से आप भी अपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को किसी भी तकलीफ़ और चैलेंजेस से बचाए रखने में बिता देते हैं। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि आपकी वो तकलीफ़ और चैलेंजेस ही हैं जो आपको मैच्योर और कैपेबल बनाता है अपने लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। हम जब भी डरते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स इन 4 तरीक़ों से आता है। पहला है हम पैनिक होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरा है हम फ्रीज़ हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तीसरा, हम उस डर से भागने लगते हैं और चौथा है हम उस डर को दफना देते हैं ये कहकर कि हमें तो डर लग ही नहीं रहा। और फ्रेंड्स, अपनी फ़ियर को हैंडल करने के ये चारों तरीके बिल्कुल भी सही नहीं हैं, क्योंकि इन सब में आप अपने फ़ियर को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और कभी भी आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब अगर आपको अपने फ़ियर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको देखने का आपका जो नज़रिया है आपको उसको बदलना होगा। आप जब एक बार ये देखने लगेंगे कि आपका फ़ियर आपको कितने फ़ायदे पहुंचा सकता है तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। अपने अंदर के फ़ियर को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे डर लग रहा है और मैं डर रहा हूँ। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि वो किस किस सिचुएशन में आता है। तीसरा, आपको ये समझना होगा कि आपके फ़ियर का कारण है अटैचमेंट और उसका सॉल्यूशन है डिटैचमेंट। आप सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि आप अपने इमोशन को कुछ इस तरह से बताते हैं जैसे कि आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम अफ्रेड, जिसमें आप अपने हर इमोशन को खुद से जोड़ देते हैं। लेकिन जब आप यही उसको खुद से अलग करके बताते हैं जैसे कि आई फील एंग्री, आई फील सैड, आई फील अफ्रेड, तो आप अपने इमोशन को उसके सही जगह पर रख पाते हैं, क्योंकि आप इमोशन नहीं हैं, आपका हर इमोशन एक फीलिंग है जो आप महसूस कर रहे हैं। जय के हिसाब से जहाँ पर एक मंकी माइंड हर चीज़ से और हर सिचुएशन से खुद को अटैच करता है, वहीं पर एक मंक माइंड डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता है।
जय ने फियर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यूज़फुल फियर और हर्टफुल फियर, जिसमें यूज़फुल फियर वो है जिसमें आप एंड रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी डॉक्टर ने आपसे ये कहा कि आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है क्योंकि आप डाइट सही से नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने डाइट को सही करके अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं और इस फियर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहता है कि आपके पेरेंट्स अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे क्योंकि उनका एज हो चुका है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एंड रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस फियर से मिले हुए अलर्ट को यूज़ करके आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उनको खुशी दे सकते हैं। फियर को हैंडल करने के लिए जय ने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म फियर और लॉन्ग टर्म फियर, जिसमें शॉर्ट टर्म फियर वो फियर है जो आप अचानक फील करते हैं, जैसे कि जब आपको किसी स्टेज पर जाके कुछ बोलना हो या फिर जब आपका इंटरव्यू हो। इसको हैंडल करने का दो तरीका है। पहला है शॉर्ट सर्किट द फियर, जिसमें आपको 4 के काउंट तक अपनी सांस को अंदर लेना होता है, 4 के काउंट तक उसको होल्ड करना होता है और 4 के काउंट तक उसको रिलीज़ करना होता है। और ये आपको तब तक रिपीट करना होता है जब तक आपका माइंड और आपका हार्ट बीट रिलैक्स ना हो जाए और आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार ना हो जाए। दूसरा है सी द होल स्टोरी, जिसमें आपको अपनी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरे कहानी के तौर पे देखना होगा और अपनी ज़िंदगी का हर वो समय याद करना होगा जब आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया और उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आप और अच्छे और कैपेबल बन के उभरे। और आपको ये समझना होगा कि आज जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन आपके सामने है, इसको भी जब आप फेस कर लेंगे तो आप अच्छे और कैपेबल बन के ही उभरेंगे। आज की सिचुएशन में भी आपको दो में से एक चीज़ तो ज़रूर मिलेगा, या तो सक्सेस मिलेगा या तो सीख मिलेगा, और दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। फिर है लॉन्ग टर्म फियर। आपको अपने अंदर के लॉन्ग टर्म फियर को हैंडल करने के लिए उसको अच्छे से समझना होगा और एनालाइज करना होगा। जब आप अपने अंदर के किसी डर से भागते हैं तो वो डर जिंदगी भर आपका पीछा करता है। समय के साथ वो बड़ा होता है और कभी ना कभी मजबूरन आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो आपका तकलीफ आपको उस डर पर ध्यान देने को मजबूर कर देता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम के सिग्नल से कुछ नहीं सीखते तो आपको उसके रिजल्ट से सीखना पड़ता है, जो कि कोई नहीं चाहता। वहीं पर जब आप अपने डर का सामना करने का फैसला लेते हैं तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। और जब आपको अपने फियर को फेस करने में आने वाले प्रॉब्लम से ज़्यादा आप जैसे हैं वैसे बने रहने से डर लगने लगता है, तब जाकर आपके लाइफ में बड़े इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। साथ ही साथ जब आप अपने अटैचमेंट से रिलेटेड डर को पहचान लेते हैं और डिटैचमेंट फॉलो करने लगते हैं तो आप खुद को ज़्यादा आज़ाद और खुश रख पाते हैं, और वो एनर्जी जो आज तक आप डर के पीछे वेस्ट कर रहे थे उसको अब आप अपने सक्सेस के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि आपका फियर आपके फ्यूचर में आने वाले किसी प्रॉब्लम के बारे में आपको सिग्नल देकर ये ज़रूर बताता है कि आप काम करिए, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। लेकिन बहुत से सिचुएशंस में आपका फियर सिर्फ आपको सेफ रखने के नाम पर आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने से भी रोकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, आपके सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बनता है। अब मैं आपको इन सबको 3 पॉइंट्स में समराइज़ करके बताता हूँ। पहला, आपको अपने फियर को फेस करने से डरने के बजाय उसको फेस ना करने पर आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी निकल सकती है उसको खोने से डरना चाहिए। दूसरा, आपको अपने फियर को एक्सेप्ट करके उसका सामना करना चाहिए, ना कि उसको दफनाना चाहिए। तीसरा, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको अचानक से डर लग रहा है तो आपको शॉर्ट सर्किट फियर का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको 4 के काउंट तक सांस को अंदर लेना है, 4 के काउंट तक उसको होल्ड करना है, 4 के काउंट तक उसको रिलीज़ करना है, और ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका माइंड और आपका हार्ट नॉर्मल रेट पर ना आ जाए और आप तैयार ना हो जाए उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। क्योंकि जब आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे तभी आप उस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ खुद को किसी भी प्रॉब्लम से